Hello everyone, welcome back to the official YouTube channel of Path IAS Academy. This is me Monali Krishna Guha with you. अभी हमने करंट अफेयर्स में बहुत जगह आपने ये भी सुना होगा कि संचार साथी ऐप काफ़ी समय से न्यूज़ में है, स्पेशली 28 नवंबर के आसपास से। क्या है ये पूरा मामला, संचार साथी ऐप क्या है, इसको लेकर कंट्रोवर्सी क्या चल रही थी, फाइनल डिसीजन क्या आया है, उन सब पर हम बातचीत करेंगे आज और बहुत डिटेल में इस टॉपिक को हम अच्छे से स्टडी करेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है दिस वन, संचार साथी ऐप नो मैंडेटरी इंस्टॉलेशन। अभी तक खबरों में था कि इसका इंस्टॉलेशन करना मैंडेटरी कर दिया गया था, उसी को लेकर हम अब आगे देखेंगे कि इस पर लेटेस्ट अपडेट्स क्या आए हैं। लेकिन उसके भी पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, ताकि आपको आपके एग्जाम रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट कंटेंट और सारी जानकारियाँ टाइम टू टाइम आपको लेटेस्ट अपडेट्स के साथ में प्रॉपरली मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए आगे शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखेंगे कि हमारे यूपीएससी के लिए इस टॉपिक का क्या रेलेवेंस है, सब्जेक्ट से हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट से रेलेवेंस रखता है। सो यूपीएससी सब्जेक्ट रेलेवेंस में सबसे पहले है GS2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस। आप देखेंगे यहाँ पर आपको टेलीकॉम एक्ट 2023 से इसका रेलेवेंस नज़र आएगा। प्राइवेसी से ऑब्वियसली आएगा, राइट टू प्राइवेसी आपका जो आर्टिकल 21 के तहत फंडामेंटल राइट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका आपको रेफरेंस देखने के लिए मिलेगा पुट्टास्वामी जजमेंट को, हमने इसको भी अंदर डिस्कस किया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस GS3 में आप देखते हैं टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड आप देखेंगे यहाँ पर IMEI का और साइबर सिक्योरिटी, स्मार्टफोन इंडस्ट्री पर इम्पैक्ट और फ्रॉड प्रिवेंशन, इस तरह के तमाम माइक्रो टॉपिक्स आपको इसमें कहीं ना कहीं नज़र आ जाएंगे। सो ओवरऑल ये आपकी GS पेपर 2 और GS पेपर 3 को टच करता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से और अब यहाँ पर हम देखेंगे डिटेल में कि न्यूज़ क्या है यहाँ पर। सो डॉट ऑर्डर 28 नवंबर 2025 को एक ऑर्डर आता है DOT की तरफ से कि प्री इंस्टॉलेशन संचार साथी ऐप ऑन ऑल द फोन्स विद इन 90 डेज कंप्लाइज इन 120 डेज। ये अभी एक रिसेंट 28 तारीख को ही आप देखेंगे कि न्यूज़ आई थी कि ये जो संचार साथी एप्लीकेशन है इसका इंस्टॉलेशन मैंडेटरी कर दिया गया था मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के लिए। और उसका जो पर्पस था वो क्या बताया गया था कि स्टॉप डुप्लीकेट स्पूफ्ड IMEIs। ये आपके जो IMEI क्या होते हैं, ये आपके कुछ टेक्निकल आइडेंटिफिकेशंस हैं, आप ये समझ लीजिए, जो कि आपकी डिवाइस को आइडेंटिफाई करते हैं। जब भी कोई मोबाइल डिवाइस बनती है तो उसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई करने के लिए इस तरह के नंबर्स असाइन किए जाते हैं और इन नंबरों के थ्रू ही डिवाइसेस को पहचाना जाता है। लेकिन अभी सेकेंड हैंड डिवाइसेस या जो स्पूफ्ड डिवाइसेस होती हैं, क्लोन कॉपीज़ तैयार की जाती हैं, उनमें कई बार जो ऑथेंटिक IMEIs हैं उनका भी इस्तेमाल कर लिया जाता है, जिससे कि फ्रॉड डिटेक्शन में कहीं ना कहीं दिक्कत होती है और कोई इनोसेंट जो भी मोबाइल फ़ोन का यूज़र होता है एक पर्टिकुलर जेन्यून IMEI का, वो कहीं ना कहीं उस क्राइम को लेकर कहीं ना कहीं फंस जाता है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है वो उनकी होती है। और ये प्रॉब्लम काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है। इन तमाम तरह की चीज़ों को देखते हुए ये जो डुप्लीकेशन है, स्पूफ्ड IMEIs हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए, कर्ब करने के लिए इसे लाया गया है, ये बताया गया। अपार्ट फ्रॉम दिस ब्लॉक स्टोलन डिवाइसेस, अगर IMEI नंबर है और प्रॉपरली रिपोर्ट किया जाता है तो एजेंसीज, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज प्रॉपर प्रोसीजर्स के थ्रू उस डिवाइस को ब्लॉक कर सकते हैं, ताकि उसका कोई मिसयूज़ आगे चल के किसी भी तरह के क्राइम में ना हो और आपको उसका कोई आगे चल के कोई फर्दर नुकसान ना हो। अपार्ट फ्रॉम दिस प्रिवेंट रीसेल्स ऑफ ब्लैक लिस्टेड फोन्स। कई बार क्या होता है कि जो क्रिमिनल्स होते हैं वो कुछ डिवाइसेस लेते हैं, उनसे क्राइम अटेम्प्ट करते हैं, लेटर ऑन उनको इधर डिस्पोज ऑफ कर देते हैं या फिर मार्केट में उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करके रीसेल कर देते हैं। खरीदने वाले को ये नहीं पता होता है कि वो जो डिवाइस खरीद रहे हैं वो कोई क्राइम में इस्तेमाल किया हुआ डिवाइस है या इट्स अ फ्रेश डिवाइस, या वो जेन्यूनली इस्तेमाल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ये बहुत सारे इसके कंसर्न्स होते हैं। सो इस तरह के तमाम कंसर्न्स को देखते हुए ये जो एक ऐप का जो मैंडेटरी इंस्टॉलेशन है उसको लेकर आगे बातचीत रखी गई थी। ना उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, ऐप ऑलरेडी रिकवर्ड, इस जो पर्टिकुलर ऐप है उसने ऑलरेडी 7 लाख से ज़्यादा जो मोबाइल फ़ोन्स गुम चुके थे उनको रिकवर कर लिया है। अपार्ट फ्रॉम दिस 3.7 मिलियन स्टोलन डिवाइसेस को ऑलरेडी ब्लॉक कर दिया है। अपार्ट फ्रॉम दिस 30 मिलियन फ्रॉडुलेंट कनेक्शंस को यहाँ पर क्या किया गया है, डीएक्टिवेट किया गया है। सो इस तरह से आप देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट तो काफ़ी पॉजिटिव नज़र आया है। लेकिन आगे देखते हैं कि और क्या क्या यहाँ पर खबरों में सामने आता है। रिएक्शंस आए, ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज़ की तरफ से आएंगे, जो मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी तरफ से आएंगे, ओपोजिशंस की तरफ से आएंगे, पब्लिक की तरफ से आएंगे, एंड ऑब्वियसली जो आपकी जो इंडस्ट्रीज़ में जो भी ऐसे पर्सन्स हैं, ऑब्वियसली ये सबको अफेक्ट करता है इस तरह का डिसीजंस। तो सबने अपनी अपनी ओपिनियंस रखी हैं। कुछ ओपिनियंस यहाँ पर आपके सामने हैं। एप्पल की अगर हम बात करें तो एप्पल ने रिफ्यूज़ कर दिया इस कंप्लाइंस को, ये कहकर कि ये प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न है। अपार्ट फ्रॉम दिस सैमसंग एंड अदर जो भी और
इस तरह के मैन्युफैक्चरर्स हैं वो दे हैव जस्ट बीन रिव्यूइंग इट डायरेक्टली। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डायरेक्ट इंस्टेंसेस देखने के लिए अभी तक तो बहुत कम मिले थे। अपार्ट फ्रॉम दिस पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें, सो ओपोजिशंस कॉल मैंडेट सर्विलेंस, कांग्रेस लीडर्स डिमांड रोल बैक। हालांकि ये रोल बैक ऑलरेडी हो चुका है अभी, बट स्टिल आप देखेंगे कि 28 तारीख की न्यूज़ आती है और 3 तारीख तक ही हमको इतने सारे यहाँ पर फीडबैक देखने के लिए मिल जाते हैं, जहाँ पर ओपोजिशन डायरेक्टली इसको क्या कह रहे हैं, दे आर कॉलिंग इट एज द मैंडेट इज़ अ काइंड ऑफ सर्विलेंस। नाउ ऑर्डर वॉक्ड बैक। अब क्या होता है, इस ऑर्डर को वापस ले लिया जाता है 3 दिसंबर 2025 को। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जिसे हम डॉट भी कहते हैं, मेड ऐप मैंडेट रिवर्सल। इस ऐप मैंडेट को लेकर जो कुछ भी अपने गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किए थे उसको लेकर क्या कहते हैं कि वो उसको वापस ले रहे हैं। सो ये अब तक की स्टोरी है कि क्या हुआ है और न्यूज़ में क्या चल रहा था। अब हम थोड़ा सा एक बार हल्का सा देख लेते हैं कि ये डॉट क्या है जिनकी तरफ से ये मैंडेट लाया गया था। सो डॉट इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। In India, the Department of Telecommunication (DOT) is the government authority responsible for the nation's telecom sector। बहुत सारे अलग अलग डोमेन्स को ये कवर करते हैं। Apart from this, including policy formulation, licensing, स्पेक्ट्रम एलोकेशन एंड रेगुलेशन। तो कुल मिला के आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि टेलीकॉम रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको हैंडल कौन कर रहा है यहाँ पर, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। इट ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस एंड मैनेजेस ऑल टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज सच एज वायर्ड एंड वायरलेस कम्युनिकेशन, इंटरनेट सर्विसेज एंड इक्विपमेंट अप्रूवल्स। तो आप क्लियरली यहाँ से समझ पा रहे हैं कि ये जो ऐप इंस्टॉलेशन का मुद्दा है वो यहाँ पर इसके साथ में कैसे रिलेट कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम और देखते हैं कि ये जो संचार साथी ऐप के बारे में अभी इतनी न्यूज़ चल रही थी, वो ऐप एक्चुअली है क्या, क्या काम करता है, कैसे काम करता है, कब आया था, वो सारी चीज़ें अब हम यहाँ पर समझेंगे। सो अ गवर्नमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड साइबर सेफ्टी ऐप लॉन्च्ड इन जनवरी 2025। नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि इसका जो मेन इंटेंशन है वो क्या है यहाँ पर, फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड साइबर सेफ्टी। नाउ ये जब ये कब आया ये आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इसको आए बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है। इट जस्ट हैव बीन हियर थ्रू जनवरी 2025। नाउ अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें, सो रिपोर्ट सस्पिशियस कॉल्स, वेरीफाई IMEI, ब्लॉक स्टोलन डिवाइसेस वाया सेंट्रल रजिस्ट्री। सो इसके फंक्शंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। अगर कभी आपको कुछ ऐसा अपने साथ में नज़र आता है कि आपको कोई सस्पिशियस कॉल आया हुआ है या आपको लगता है कि सामने वाला पर्सन कोई फ्रॉडस्टर है, कोई साइबर क्रिमिनल है, आपको किसी तरह की धमकियां दे रहा है या कहीं से भी आपको लग रहा है कि वो जो काम कर रहे हैं वो लीगल नहीं है, इलीगल है, यू कैन रिपोर्ट इट ऑन दिस पोर्टल। इनका एक अपना पोर्टल भी है, दे ऑल्सो आर नाउ प्रोवाइडिंग दीज एप्लीकेशंस। तो उसी की यहाँ पर बातचीत हो रही है। ऐसे ही यहाँ पर IMEI को वेरीफाई किया जा सकता है कि ये जो पर्टिकुलर डिवाइस है वो ट्रूली रजिस्टर्ड आपके नाम से है या नहीं है, अगर आपने लिया है तो, या वो कोई ऑलरेडी उसके नाम से ऐसा कुछ एग्जिस्टिंग तो नहीं है। दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन जस्ट फॉर द यूज़र वेरिफिकेशन इज़ अवेलेबल हियर। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर कोई डिवाइसेस चोरी हो जाते हैं या गुम हो जाते हैं तो उनको ब्लॉक करने के लिए भी यहाँ पर प्रॉपरली रिपोर्टिंग की जा सकती है। ये एक ऐसा कॉमन कंसर्न है जिससे लगभग हर एक जगह पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशान ज़रूर होता है, या तो किसी गलती या लापरवाही से उनका फ़ोन गुम हो जाता है या कोई उसको चोरी कर लेता है। और यूज़र का सबसे बड़ा कंसर्न फिर यही होता है कि अब उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसको ब्लॉक कैसे किया जाए ताकि उसका डेटा मिसयूज़ ना हो या उसका कोई और एक्सेस करके किसी तरह की कोई क्रिमिनल एक्टिविटी को परफॉर्म ना करे। सो इस तरह के जो कंसर्न्स होते हैं वो भी यहाँ पर हैंडल किए जाते हैं। नाउ संचार साथी मोबाइल ऐप हैज़ 1.4 करोड़ प्लस डाउनलोड्स। ये अपने आप में काफ़ी अच्छा नंबर है जो बता रहा है कि यूज़र्स ने इसका काफ़ी ज़्यादा इंस्टॉलेशन किया है, इसका इस्तेमाल किया है। ओवर 42 लाख स्टोलन और लॉस्ट मोबाइल डिवाइसेस हैव ऑलरेडी बीन सक्सेसफुली ब्लॉक्ड। तो ये भी अपने आप में एक अच्छा फिगर है जो बता रहा है कि ये जो एप्लीकेशन है, जो प्लेटफॉर्म है, ये ऑलरेडी एक अच्छा अमाउंट में अपनी सर्विसेज सर्व कर चुकी है। 20 लाख लॉस्ट स्टोलन मोबाइल फ़ोन्स ट्रेस्ड, इनको ट्रेस किया जा चुका है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस 7.23 लाख सक्सेसफुली रिटर्न्ड। सो ये जो आंकड़े हैं अपने आप में बता रहे हैं कि ये जो एप्लीकेशन है कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन में, इश्यूज़ को सॉल्व करने में, लोगों के ग्रीवेंसेस को सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, संचार साथी ऐप की स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात करें, सो दिस हैज़ बीन लॉन्च्ड इन 17 जनवरी 2025। इसके डेवलपर कौन रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड प्लेटफॉर्म ये दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर आपको मिल जाएगा, दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, एंड्रॉयड एंड iOS। अपार्ट फ्रॉम दिस, लैंग्वेजेस की अगर बात की जाए तो हिंदी और 21 रीजनल लैंग्वेजेस में इसकी सर्विसेज अवेलेबल हैं। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ से कुछ और इसके बारे में जानेंगे हम। इसके अगर नेचर की बात की जाए, सो ये वॉलेंट्री है, यूज़र ड्रिवन है, प्राइवेसी फर्स्ट ऐप, एक्टिवेट्स ओनली विद द यूज़र कंसेंट। यानी कि
ये जो है अब मैंडेटरी नहीं है, अगर यूज़र चाहे तो वॉलेंट्रीली ये इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस यूज़र ड्रिवन है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको यूज़ करेंगे अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो। एंड दिस इज़ प्राइवेसी फर्स्ट ऐप, एक्टिवेट्स ओनली विद द यूज़र कंसेंट। अगर यूज़र का कंसेंट नहीं है तो अब आपको ये किसी भी फ़ोन में बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि इंस्टॉल्ड है अब आप उसको डिसेबल नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स यूज़र कंसेंट इज़ प्रोटेक्टेड हियर नाउ। इंटीग्रेशन की अगर बात की जाए तो दिस इज़ लिंक्ड विद द संचार साथी पोर्टल एंड डॉट्स फ्रॉड रिस्क डेटाबेस। ऑब्वियसली हम जिस पोर्टल की बात कर रहे थे संचार साथी पोर्टल, इसी ऐप का कहीं ना कहीं एक आपको एक वेब वर्जन दिखेगा ये, जहाँ पर आपको मल्टीपल सर्विसेज मिल जाती हैं जो कि ऑब्वियसली फ्रॉड डिटेक्शन के लिए है, यूज़र्स की प्राइवेसी को ध्यान रखते हुए। इस बात के लिए है कि अगर किसी के साथ किसी तरह का क्राइम होता है या अगर कोई सस्पिशन डिटेक्ट करते हैं वो, तो उस पोर्टल पर जाकर उसको प्रॉपरली रिपोर्ट किया जा सकता है। नाउ लीगल कंप्लाइंस की बात की जाए तो IT Act 2000 एंड डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के तहत ये प्रॉपरली कंप्लाइंस को कहीं ना कहीं फॉलो करता है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से और देखेंगे कि इसके पर्टिकुलर की फीचर्स क्या हैं, और बहुत सारे और भी मुद्दे हमारे पास इस पर बातचीत करने के लिए। कि पहले तो अभी हम ये सारी चीज़ें इस ऐप के बारे में जान रहे हैं, फिर हम धीरे से देखेंगे कि जो प्रोटेस्ट हुआ है वो क्यों हुआ है, इतना ज़्यादा इशू क्यों रेज होता है जब भी इस तरह के किसी एप्लीकेशंस को परमानेंटली इंस्टॉल करने की बात की जाती है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, की फीचर्स की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। इसमें एक चक्षु मॉड्यूल है, आपको ये पोर्टल पे भी मिल जाएगा, इस एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगा। इसमें आप क्या कर सकते हैं, सस्पेक्ट को रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशंस लाइक कॉल, SMS, व्हाट्सएप पर अगर आपके पास किसी तरह की लिंक्स आती हैं या कुछ ऐसा आपको डिटेक्ट हो रहा है कि भाई दिस पर्सन माइट नॉट बी अ जेन्यून वन, ये कोई क्रिमिनल हो सकते हैं या किसी तरह का कोई फ्रॉड हो सकता है ये, तो आप उस सस्पेक्ट को भी यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं। टारगेट्स, KYC स्कैम्स, आइडेंटिटी थेफ्ट एंड अनसॉलिसिटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन। कई बार आप ऐसे कम्युनिकेशन से भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जो आप चाहते हैं कि अब इनका कॉल मेरे पास नहीं आना चाहिए, सो उन नंबरों को भी आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। IMI ट्रैकिंग एंड ब्लॉकिंग, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी कहा जाता है इसको। इसी के ज़रिए से किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस की प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन की जाती है और उसके ऊपर फिर आगे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अपने एक्शंस परफॉर्म कर पाते हैं। इसके ज़रिए से ब्लॉक लॉस्ट स्टोलन फ़ोन्स एनीवेयर इन इंडिया। अगर कहीं पर भी किसी का भी फ़ोन गुम जाता है और अगर आप यहाँ पर रिपोर्ट करते हैं तो उसके ज़रिए से, इस रिपोर्ट के ज़रिए से क्या होगा, आपके उस फ़ोन को, गुम हुए या चोरी हो चुके उस फ़ोन को क्या किया जा सकता है, ब्लॉक किया जा सकता है। असिस्ट पुलिस इन ट्रेसिंग डिवाइसेस, ऑब्वियसली ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में। अपार्ट फ्रॉम दिस प्रिवेंट्स काउंटरफीट क्लोन्ड फ़ोन्स एंटरिंग द मार्केट, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार ये भी देखा गया है कई केसेस में कि लोग ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से मोबाइल डिवाइसेस परचेस कर लेते हैं, लेटर ऑन उनको फिर आगे ये इंटीमेट किया जाता है कि वो जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं वो चोरी का है, एंड यूज़र्स को ये पता ही नहीं होता है क्योंकि उन्होंने तो बिल्कुल एकदम न्यू फ्रेश मॉडल परचेस किया हुआ होता है। एंड ये बहुत कॉमन जनरल स्टोरी है, बहुत जगह पर बहुत लोगों के साथ ये हुई है। सो व्हाट दिस शोज़ कि हमको कई बार ये भी क्लियर नहीं हो पाता है कि आप जो डिवाइस यूज़ कर रहे हैं वो जेन्यून है या नहीं है। एंड स्पेशली जब भी कोई रिफर्बिश्ड फ़ोन परचेज़ किया जाता है या सेकेंड हैंड फ़ोन परचेज़ किया जाता है, सो चांसेस आर देयर कि वो कोई जेन्यून फ्रेश मोबाइल फ़ोन ना हो। ये भी चांस हो सकता है कि वो किसी तरह के क्रिमिनल एक्टिविटी में उसका इस्तेमाल किया गया हो, फिर उसको बस सेल कर दिया गया हो ताकि आगे चल के उसके लोकेशन को लेकर कोई पर्टिकुलर पर्सन फंस ना जाए। तो यूजुअली क्रिमिनल्स यही करते हैं। इस तरह की तमाम चीज़ों को रोकने के लिए ही इस तरह के जो पोर्टल्स हैं वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। नाउ सिम कनेक्शन वेरिफिकेशन भी होता है इसमें। आप अपना नाम और अपने कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ में ये चेक कर सकते हैं कि आपके नाम पर, आपकी आईडी पर कितने मोबाइल नंबर्स एक्टिवेटेड हैं। इसके लिए सिंपली जो टेककॉप इन्हीं का इसी संचार साथी पोर्टल का एक सेक्शन है, वहाँ पर जाकर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होता है, अपना नाम डालना होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस OTP वगैरह का वेरिफिकेशन होता है। उसके थ्रू आपको सामने डिस्प्ले पर तुरंत दिख जाता है कि आपके नाम पर कितने नंबर्स चल रहे हैं, कितने मोबाइल नंबर्स एक्टिवेटेड हैं। आप उसको चेक कर सकते हैं अगर आपको उसमें ऐसा कोई फ़ोन नंबर मिलता है जो कि आप नहीं चला रहे हैं, है ना, या पॉसिबल है कि आपके नाम पर किसी और ने वो नंबर ले रखा हो, वो यूज़ कर रहे हो और आपको पता ही ना हो। ये भी पॉसिबल है कि कुछ ऐसे नंबर्स हों जो अब आपके इस्तेमाल में नहीं है बट बंद हो गए हैं या आप किसी कारण से उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं एंड यू डोंट वांट टू कंटिन्यू विद इट, तो आप उसको भी जाके रिपोर्ट कर सकते हैं, उसको आप बंद करवा सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है। इसका बेनिफिट ये होगा कि आपके नाम से, आपकी परमिशन के बिना और आपके कंसेंट के बिना आपका नंबर कहीं पर भी कोई और भी यूज़ नहीं कर पाएगा। सो ये फैसिलिटी आपको यहाँ पर चेक करने की मिल जाती है। चेक नंबर ऑफ मोबाइल कनेक्शंस लिंक्ड टू योर आईडी, रिपोर्ट एंड डिस्कनेक्ट फ्रॉडुलेंट
फोर्स्ड KYC कनेक्शंस, हैंडसेट जेन्यूननेस चेक आप कर सकते हैं, जैसे कि भी हमने देखा IMEI को लेकर, और वेरीफाई इफ अ परचेस्ड मोबाइल डिवाइस इज जेन्यून और नॉट, ये भी चीज़ आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो ऑब्वियसली आपके लिए, आपकी सेफ्टी को चेक करने के लिए तो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल ही नज़र आते हैं। नाउ अब की फीचर्स में आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट थिंग इज इंटरनेशनल कॉल रिपोर्टिंग। रिपोर्ट इलीगल इंटरनेशनल कॉल्स डिस्गस्ड एज डोमेस्टिक +91 प्रीफिक्स मिसयूज़। कई बार स्पूफ कॉल्स आते हैं, लोगों को पता नहीं चलता है कि वो जो नॉर्मल वो जो कॉल्स आ रहे हैं वेदर दे आर इंटरनेशनल कॉल्स और नॉट दी इंटरनेशनल कॉल्स, या वो डोमेस्टिक कॉल्स हैं या नहीं है। यूजुअली ये कहा जाता है कि ऐसी केवल आपको +91 से ही मिलते जुलते कॉल्स को रिसीव करना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ द इंडियाज़ कंट्री कोड। सिमिलर एग्जाम्पल्स आर +92 जो कि पाकिस्तान का कंट्री कोड है। ऐसे ही हर एक कंट्री को अलग अलग कंट्री कोड्स असाइंड होते हैं। सो अगर कोई भी ऐसा कॉल आता है जो इंटरनेशनल हो, यानी कि +91 के अलावा हो या +91 के साथ में स्पूफ्ड किया हो, आपको उसमें डिजिट्स डिफरेंट दिख सकते हैं, जैसा कि इंडिया में होता है उतनी लेंथ से कम या ज़्यादा के डिजिट्स आपको +91 के साथ में दिख सकते हैं। तो इस तरह के भी अगर कोई कॉल्स आते हैं तो उनको भी आप यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस ISP इंफॉर्मेशन लुकअप है यहाँ पर, आइडेंटिफाई वायरलाइन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स बाय पिन कोड, एड्रेस और ISP नेम। ये बहुत ज़्यादा इसके बारे में हम टेक्निकली डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि बेसिकली दिस इज़ द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एंड these are basically utilized by the officers whosoever investigate on any particular matter to find the information of particular accused through the ISP internet service provider. So basically ये जो है, अगर ISP की भी अगर इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो भी यहाँ से निकाली जा सकती है। ये डेफिनेटली सपोर्ट करते हैं पुलिस को और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को जो कि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होते हैं लीगली। नाउ फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें इसमें, सो क्लासीफाइज मोबाइल नंबर एज मीडियम, हाई और वेरी हाई रिस्क। इससे क्या पता चलता है, जो भी बैंक्स हैं और NBFCs हैं, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं, जो UPI प्रोवाइडर्स हैं, उनको किसी भी तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड को प्रिवेंट करने में मदद मिलती है। उनको पता चल जाता है कि कुछ पर्टिकुलर नंबर्स हैं जो कि मिसयूज़ कर रहे हैं, या जिनको लेकर रिपोर्टिंग की जा चुकी है किसी भी तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड की। तो उनसे अगर किसी तरह के ट्रांजैक्शंस इनिशिएट होते हैं या कुछ भी इस तरह का वर्क होता है उनसे रिलेटेड, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे कैन सिट एंड दे कैन मेक देयर सिस्टम ऑन अलर्ट कि इनको किस तरह से टैकल किया जाना है। सो ये काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगी। एंड स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ जो भी रिपोर्ट्स की जाती हैं किसी भी पर्टिकुलर नंबर्स को लेकर कि ये किसी तरह की नेगेटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, सो ऑब्वियसली इनका एक अलग डेटाबेस क्रिएट होता है एंड अकॉर्डिंगली उनके ऊपर फिर एक्शन लिया जाता है। सो इसीलिए एज एन अवेयरनेस हमको भी ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपको किसी भी तरह के फ्रॉडुलेंट कॉल्स वगैरह आते हैं, सो आप ऐप इस्तेमाल करें या ना करें, इनके पोर्टल का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए और यहाँ जाकर हमको रिपोर्ट ज़रूर करना चाहिए, ताकि एक जो इस तरह के जो क्रिमिनल्स हैं या जो भी ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, उनका एक प्रॉपर रिकॉर्ड एजेंसीज़ के पास रहे, इनके ऊपर फिर लेटर ऑन एक्शन लिया जा सके, ताकि ये लोग आगे चल के और लोगों को परेशान न कर पाएँ। क्राइम कंट्रोल के लिए काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन है यहाँ पर। इनके अगर हम इम्पैक्ट एंड अचीवमेंट्स की बात करें कि ये जो संचार साथी पोर्टल है या जो ऐप है उसका अपना इंडिविजुअल क्या यहाँ पर एक अच्छा खासा अचीवमेंट रहा है। सो दिस इज़ 1.4 करोड़ प्लस डाउनलोड्स सिंस लॉन्च। जब से लॉन्च किया गया है तब से आप देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ी मात्रा में लोगों ने इसको इंस्टॉल किया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस 42 लाख प्लस स्टोलन लॉस्ट डिवाइसेस ब्लॉक्ड, ये आंकड़े अभी हमने जस्ट देखे थे, जस्ट रिवाइजिंग इट। 26 लाख फ़ोन ट्रेस किए जा चुके हैं, 7.23 लाख रिटर्न टू दी ओनर्स एंड 1.43 करोड़ प्लस मोबाइल कनेक्शंस डिस्कनेक्टेड आफ्टर सिटीजन्स रिपोर्ट। ये जो आंकड़े हैं अपने आप में बता रहे हैं कि कितने बड़े लेवल पर क्राइम हुए हैं। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो आंकड़े दिखाए जाते हैं दे आर बेस्ड ऑन द कंप्लेंट्स दे रिसीव, यानी कि जब तक लोग कंप्लेंट नहीं करेंगे तब तक उनका रिजोल्यूशन नहीं होगा। बट स्टिल इंडिया में अभी भी सिचुएशन ऐसी है कि क्राइम कितने भी सारे लोगों के साथ हो जाए, रिपोर्टिंग अभी भी बहुत कम लोग ही करते हैं। ज़्यादातर लोगों को कई बार अवेयरनेस नहीं होती है, कुछ लोग सोशल टैबूज़ के कारण ना तो पुलिस स्टेशन जाना पसंद करते हैं, ना तो कहीं पर रिपोर्ट करना पसंद करते हैं कि भाग दौड़ करनी पड़ेगी, कोर्ट कचहरी कौन जाए। सो इस तरह तमाम तरह के इश्यूज़ के बावजूद आप देखेंगे कि जितनी भी रिपोर्ट्स हुई हैं उसमें आपको ये आंकड़े सामने नज़र आ रहे हैं। बीइंग एन अवेयर सिटीज़न हमें भी ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर हमारे साथ कभी कभी कुछ गलत होता है तो हम भी जाकर उसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग करें। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हम इम्पैक्ट्स एंड अचीवमेंट्स में हम देखेंगे 40.96 लाख फ्रॉडुलेंट कनेक्शंस को रिमूव किया गया है, 6.2 लाख फ्रॉडुलेंट लिंक्स लिंक्ड IMEI को भी यहाँ पर ब्लॉक किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस 475 करोड़ रुपए जो लॉस हो सकते थे
फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर के ज़रिए से उसको क्या किया गया है, प्रिवेंट किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस 16.97 लाख व्हाट्सएप अकाउंट्स डिसेबल्ड एंड 20,000 बल्क SMS सेंडर्स ब्लैक लिस्टेड। सो ये भी एक बहुत बड़ी आंकड़ा यहाँ पर बता रहा है कि किस तरीके से कितने वाइड लेवल पर इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ का एंड प्लेटफॉर्म्स का मिसयूज़ होता है क्राइम को करने के लिए या किसी तरह के बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, उसको भी ये क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है, उसको भी ये कर्व कर रहा है, रोक रहा है। अब हम आ जाते हैं हमारे एक और मेन मुद्दे पर कि प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी को लेकर ऐसा क्या कंसर्न था जो ये डिबेट में आया है ना, या क्या क्या इश्यूज़ होते हैं हमारी प्राइवेसी को लेकर। पहला है वर्क्स ओनली विद द यूज़र कंसेंट। इसकी अगर हम बात करें अब अभी के लेटेस्ट अपडेट के बाद, तो पहले तो ऐसा था कि मैंडेटरी कर दिया गया था कि सभी डिवाइसेस में रखना है और जिनमें नहीं है उसमें वो बाद में सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ में आ जाएगा। बट फिलहाल अभी यहाँ पर गवर्नमेंट ने उस मैंडेट को क्या कर लिया है, रोल बैक कर लिया है। और अब क्या कहा जा रहा है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी को लेकर कि इट वर्क्स ओनली विद द यूज़र कंसेंट। अगर आप कंसेंट देंगे तभी ये ऐप आपके फ़ोन पर काम करेगा। यूजर्स कैन एक्टिवेट, डीएक्टिवेट और डिलीट इट एनी टाइम। आप चाहें तो एक्टिवेटेड रखें या इंस्टॉल करने के बाद उसको डीएक्टिवेटेड कर दें ताकि वो फ़ोन पर रहे लेकिन वो काम ना करे, या फिर आप चाहें तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं किसी भी समय पर। अपार्ट फ्रॉम दिस इट कलेक्ट्स मिनिमम पर्सनल डेटा रिक्वायर्ड फॉर दी सर्विसेज, यानी कि जो भी सर्विसेज ये एप्लीकेशन आपको देना चाह रही है केवल उसी के लिए जितने भी मिनिमम रिक्वायर्ड परमिशंस हैं उतनी ही आपसे मांगी जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस नो कमर्शियल प्रोफाइलिंग और थर्ड पार्टी शेयरिंग। ये बहुत बड़ा एक रिस्क होता है। यूज़र्स अक्सर इस चीज़ के लिए डरते हैं कि हमारा डेटा कहीं किसी थर्ड पार्टी को शेयर तो नहीं किया जाएगा, सेल तो नहीं किया जाएगा। सो चूँकि दिस इज़ द गवर्नमेंट एप्लीकेशन, ये किसी भी थर्ड पार्टी को शेयर नहीं करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस डेटा शेयर्ड ओनली विद द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज व्हेन लीगली रिक्वायर्ड। दिस इज़ ऑल्सो समथिंग कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को भी केवल तब शेयर किया जाता है जब वो लीगली रिक्वायर्ड होता है, यानी कि एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है डेटा को रिक्वेस्ट करने का भी। जब वो प्रॉपर क्राइटेरिया फॉलो होता है थ्रू द प्रॉपर चैनल, तभी किसी भी तरह के डेटा को किसी भी एजेंसी को शेयर किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस फुली अलाइंड विद द DPDP विच इज़ डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। सो फिलहाल संचार साथी डॉट की तरफ से ये कुछ सिक्योरिटी के बिंदु यहाँ पर रखे गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ये जो अर्लियर मैंडेट था उसको भी हम समझ लेते हैं कि क्यों लाया गया था। इसको भी समझना ज़रूरी है कि अगर ये जो इसके पहले जो मैंडेट लाया गया था कि इसका इंस्टॉलेशन कंपलसरी करवा दिया जाएगा सारे फ़ोन्स में, इस तरह का ये जो मैंडेट था वो क्यों लाया गया था, आइडिया क्या था इसके पीछे का। सो डॉट साइट्स डुप्लीकेट स्पूफ्ड IMEIs एज द सीरियस साइबर सिक्योरिटी थ्रेट। सबसे पहला तो उन्होंने यही बताया कि भाई ये जो भी कुछ IMEI से रिलेटेड फ्रॉड्स होते हैं, आप अक्सर देखेंगे कि कोई भी किसी भी तरह का अगर साइबर क्राइम किया जा रहा है उसको अल्टीमेट रूट या उसको हम अगर ग्राउंड की बात करें तो वो रूट या ग्राउंड क्या होता है, कोई ना कोई एक ऐसी कम्युनिकेशन डिवाइस विच इज़ यूजुअली अ मोबाइल फ़ोन। सो अगर मोबाइल फ़ोन्स की आइडेंटिटी को प्रॉपरली अच्छे से चेक रखा जाए और उसका ओनर कौन है इस चीज़ को अगर एश्योर्ड किया जाए, सो क्या होगा कि फालतू के जो कनेक्शंस ले लिए जाते हैं उनको कर्व किया जा सकता है, प्लस जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा उस तक टाइमली पहुंचा जा सकता है ताकि इन्वेस्टिगेशन भी प्रॉपरली हो जाए। सो हियर ये एक जो रीज़न था वो बताया गया कि डॉट साइट्स डुप्लीकेट स्पूफ्ड IMEIs एज अ सीरियस साइबर सिक्योरिटी थ्रेट। गोल क्या था, सेफगार्ड सिटीजन्स फ्रॉम नॉन जेन्यून हैंडसेट्स, प्रिवेंट रीसेल ऑफ स्टोलन ब्लैकलिस्टेड डिवाइसेस। एक प्राइमरी कंसर्न जो गोल था वो यही था कि भाई लोगों को बचाया जा सके ऐसे हैंडसेट से जो कि जेन्यून नहीं है, मार्केट में जो फेक वर्जन्स अवेलेबल हैं या जो IMEI के जो फेक एक सीरीज़ आ जाती है उसमें जितने भी डिवाइसेस सेल आउट हुए हैं, लोग कहीं उस तरह के डिवाइसेस को ओन ना कर लें, वो सब इनके कंसर्न्स थे ताकि उनको बचाया जा सके। एंश्योर ऐप इज़ विजिबल एंड फंक्शनल एट द फर्स्ट बूट ऑन ऑल न्यू डिवाइसेस, ताकि आगे आने वाले समय में कोई भी ऐसा अनफिल्टर्ड डिवाइस ना बचे जो कि किसी तरह के फ्रॉड के चैनल के थ्रू आया हो या उसका इस्तेमाल किसी तरह की फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में हो रहा हो। जब अगर यूज़र और IMEI वेरीफाइड हैं तो दिस इज़ लाइक वेल मेंटेन्ड इन द डेटाबेस की फिर आगे चल के अगर उन डिवाइसेस से कुछ होता है तो एक तो इन्वेस्टिगेशन भी आसान हो जाती है, दूसरा जितने भी फर्जी फ़ोन्स वगैरह चल रहे होते हैं किसी और के नाम पर या IMEI को क्लोन करके किया जा रहा है उनको कर्व किया जा सकता है। Apart from this, devices already in the circulation must receive the app via the software updates। तो ये कहा गया था कि भाई अब जो मोबाइल ऑलरेडी सोल्ड हैं, जिसको पहले से ही बेचा जा चुका है, यूज़र्स अभी यूज़ कर रहे हैं, उनके फ़ोन तक ये कैसे पहुँचेगा, तो नेक्स्ट सॉफ्टवेयर अपडेट तक उसको पहुँचा दिया जाएगा। ये कब की बात थी, जब ये मैंडेट लाया गया था रिसेंटली। नाउ What is the legal and regulatory basis? किस आधार पे इस तरह के मैंडेट को लाया गया था? So here is the legal compliance mandate issued under Telecom Act 2023 and Telecom Cyber Security Rules of 2024. Apart from this, this rule expanded definition of telecommunications to include TIUE, which is means what?
firms using phone numbers to identify users. Now, DOT also issued SIM binding rules for messaging apps to curb the fraud. ये भी अब आप ध्यान रखेंगे. सिम बाइंडिंग क्या होता है, एक छोटे से एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, उसको और ज़्यादा आपको फिर वो क्लियर हो पाएगा. आपने जब भी कोई किसी तरह का बैंकिंग एप्लीकेशन इस्तेमाल किया होगा, तब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब आप उसको फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हैं या एक्टिवेट करते हैं तो वो आपसे सिम वेरिफिकेशन मांगता है, आपके सिम को वो सेलेक्ट करने के लिए कहता है, और जैसे ही आप किसी अपनी सिम को सेलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं, आपके फ़ोन से एक मैसेज ऑटोमेटिकली कुछ अल्फ़ा न्यूमेरिक लंबी सी की जनरेट होके एक उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से कम्युनिकेट करती है, देन फिर आपका ऐप एक्टिवेट होता है. दिस इज़ कॉल्ड एज सिम बाइंडिंग, कि बिना उस सिम के बिना आपका वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन वर्क नहीं करेगा. आपका जो मोबाइल फ़ोन आपके बैंक में रजिस्टर्ड होता है, केवल उसी सिम के साथ में ही आपके फ़ोन पर वो एप्लीकेशन एक्टिवेट हो पाते हैं. सो दिस इज़ व्हाट द फंक्शन ऑफ सिम बाइंडिंग. आपके सुरक्षा के लिए एक ये लेवल को और बढ़ा देता है, ताकि आपके कोई भी ऑथेंटिक यूज़र के अलावा कोई भी अदर पर्सन आपके एप्लीकेशंस को या उस सर्विस को इस्तेमाल ना कर पाए. अभी फ़िलहाल यही और किसके लिए कहा जा रहा है, एप्लीकेशंस के लिए कहा जा रहा है, जैसे व्हाट्सएप वगैरह जो एप्लीकेशंस हैं, ताकि उसका इस्तेमाल कोई और ना कर पाए. वाई इट इज़ हैपनिंग फॉर सच एप्लीकेशंस टू, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग 2 या 3 नंबरों से व्हाट्सएप चला रहे होते हैं, फिर धीरे से जब उनकी सिम बंद हो जाती है तो वो उस अकाउंट को डीएक्टिवेट नहीं कर पाते हैं. एंड कई बार वो एक्टिवेट रहते ही हैं अकाउंट, और अगर प्रॉपरली सिक्योर्ड नहीं है तो फिर उनका इस्तेमाल किसी तरह के क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में किया जाता है. अगर सिम बाइंडिंग होती है तो इस तरह के इशूज़ को ईजिली कर्ब किया जा सकता है. सो दिस इज़ अ रिसेंट एग्जाम्पल. Raises constitutional questions under the Puttaswamy privacy judgment. अब ये एक लीगल आपको यहाँ पर एक कंसिक्वेंस इजीली नज़र आ जाएगा. इस केस के बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे. इसी केस के जजमेंट में क्या होता है, आपका जो राइट टू प्राइवेसी है उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 21 के तहत आपके फंडामेंटल राइट्स में ऐड किया जाता है. सो ये जो पर्टिकुलर लीगल पॉइंट्स है उसको हमने यहाँ पर अभी डिस्कस किया है. पुट्टास्वामी जो केस है उसको हम अभी आगे और आने वाली स्लाइड्स में अच्छे से और बेहतर डिटेल के साथ में कवर करने वाले हैं. अब हम आ जाते हैं व्हाट वर दी प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स. सो फिलहाल जो लोगों ने मुद्दे रेज करना शुरू किया था, इश्यूज़ को रेज करना शुरू किया था, वो बेसिकली किन ग्राउंड्स पर बेस्ड थे. सो पहला ग्राउंड क्या था, प्री-इंस्टॉल्ड ऐप्स ऑफन हैव रूट एक्सेस हायर परमिशंस देन दी डाउनलोडेड ऐप्स. ये चीज़ आप बहुत अच्छे से समझिएगा. आपके जो प्री-इंस्टॉल्ड ऐप्स होते हैं वो किस तरह के ऐप्स होते हैं, जो जब आप अपना फ़ोन परचेस कर रहे होते हैं, जब आप उसको फर्स्ट टाइम ऑन करते हैं तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपको स्क्रीन पर जो भी एप्लीकेशंस नज़र आ जाते हैं, दे आर व्हाट प्री-इंस्टॉल्ड ऐप. और ऑब्वियसली जब आपने फ़ोन को इनके पास रूट एक्सेस होता है, मतलब अगर हम जनरल लैंग्वेज में समझें तो इनके पास और ज़्यादा बेहतर एक्सेस परमिशंस होती हैं बजाय कि डाउनलोडेड ऐप्स. अगर आपने किसी भी तरह के ऐप को रूट ऐप के अलावा अगर आपने इंस्टॉल किया हुआ है, यानी कि बाद में इंस्टॉल किया है, फ़ोन को ऑन करने के बाद आपने जितने भी ऐप इंस्टॉल्स किए हैं उनके पास पहले से इंस्टॉल्ड ऐप के कंपैरिजन में कम सर्विस एक्सेसेस होते हैं. लेकिन अगर कोई भी ऐप प्री इंस्टॉल्ड है, मतलब वो और बेहतर तरीके से आपके फ़ोन का इस्तेमाल कर सकता है. सो ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी कंसर्न हो जाता है. ये आपके फ़ोन के पॉसिबल है कि सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर तक में भी चेंजेस कर पाते हैं. इसीलिए ये एक सबसे बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न था जब ये कहा गया कि इसको प्री इंस्टॉल्ड रखा जाएगा. सेकेंड थिंग इज़ रिस्क इंट्रूसिव एक्सेस वाया अपडेट्स, डिफ़ॉल्ट परमिशंस, SMS, फ़ोन, कैमरा. ये देखिए, ये इस पर्टिकुलर ऐप की बात नहीं कर रहे हैं हम, फिलहाल इस इशू को समझ रहे हैं यहाँ पर कि ये इशू क्या होता है. अगर किसी भी तरह के एप्लीकेशंस आपके फ़ोन में अगर बाय डिफ़ॉल्ट आ जाते हैं, जिनको आप हटा नहीं सकते, जिनमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, जिनको आप डिसेबल नहीं कर सकते, तो फिर ये वो एप्लीकेशंस बन जाते हैं जो आपके फ़ोन में कहीं ना कहीं इंट्रूसिव एक्सेस ले सकते हैं. यानी कि आपके परमिशन के बिना या आपकी जानकारी के बिना भी आपके फ़ोन से बहुत कुछ कहीं ना कहीं चेंजेस आपके फ़ोन में कर सकते हैं. उसमें पॉसिबल है कि किसी तरह के सॉफ्टवेयर अपडेट्स वो ले आएँ, किसी तरह के फंक्शंस को वो एक्टिवेट कर दें, किसी तरह की सर्विसेज को एक्टिवेट कर दें. कुछ परमिशंस उनके पास बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं, जैसे SMS वगैरह रीड करने की, SMS भेजने की, SMS रिसीव करने की. अपार्ट फ्रॉम दिस आपके फ़ोन और आपके कैमरा को एक्सेस किया जा सकता है. ये कुछ ऐसी जनरल सर्विसेज हैं जो प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस होती हैं उनके साथ में ये आपको मिल जाती हैं, डिपेंडिंग कि उनकी कोडिंग वगैरह कैसे की गई है, बट यूजुअली ये सर्विसेज वहाँ पर आपको मिल जाती हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ़ कॉम्प्रोमाइज्ड मिलियंस ऑफ डिवाइसेस कुड बी अफेक्टेड इंस्टेंटली. सो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न था
फ़िलहाल टेक्निकलिटीज़ के अलावा भी कि अगर कभी यहाँ का डेटा अगर ब्रीच होता है या इस पर कोई साइबर अटैक होता है, हैक अटैक होता है, तो फिर जब इसका डेटा ब्रीच होगा तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी मात्रा में क्या होगा, यूज़र्स का जो बहुत क्रूशियल डेटा है वो पब्लिक डोमेन में जा सकता है। वो किसी तरह के जो हैक मार्केट होते हैं, जिनको हम जनरल लैंग्वेज में क्रिमिनल मार्केट भी कहते हैं, वहाँ तक भी ये डेटा पहुँच सकता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसर्न था। नाउ क्रिटिक्स का और क्या कहना था, क्रिटिक्स कॉल इट एज अ स्टेट ओन सर्विलेंस टूल दैट ट्रैक्स द डिवाइसेस ओनरशिप एंड एक्टिविटी। सो ये क्रिटिक्स का कहना है, ये हमारा कहना नहीं है बिल्कुल भी। सो दीज आर व्हाट दी स्टेटमेंट्स जो कि प्राइवेसी को लेकर कंसर्न रखते हैं। अब हम जनरली देखेंगे कि होता क्या है, लोग क्यों इतना डरते हैं। थोड़ी सी टेक्निकल एस्पेक्ट्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इस ऐप के बारे में अभी हम फिलहाल बात नहीं कर रहे हैं स्लाइड में, हम उन इश्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो कि किसी भी ऐप के साथ में जुड़े होते हैं। चाहे आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करें, क्यों इतना लोग डरते हैं कि किसी भी अननोन ऐप को इंस्टॉल नहीं करना चाहिए, या अगर किसी ऐप को इंस्टॉल किया जाता है तो वो आपके फ़ोन में क्या क्या कर सकता है, उसको हम यहाँ पर थोड़ा सा ईजी आसान भाषा में समझ लेते हैं। सबसे पहला है यहाँ पर सर्विस एक्सेस। अगर किसी भी ऐप को आप इंस्टॉल करते हैं और अगर आपने उसको सर्विसेज की परमिशन दी हुई है तो फिर वो अपने अकॉर्डिंग आपके फ़ोन की सर्विसेज को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकता है। एग्जाम्पल, किसी भी ऐप को ऑन करना, ऑफ करना, डीएक्टिवेट करना, एक्टिवेट करना, अनइंस्टॉल करना, उसको इंस्टॉल करना या उसको ऑटोमेटिक अपडेट ले लेना। अगर उसमें मान लीजिए इवन कई बार तो ऐसे भी एप्लीकेशंस होते हैं जिनके पास रूट परमिशंस होती हैं या कई बार ऑटोमेटिकली डिवाइस को रीस्टार्ट करने की परमिशंस होती हैं। दीज आर वेरी क्रिटिकल परमिशंस। सो ये एक अपने आप में फियर होता है और ऑब्वियसली चूँकि ये टेक्निकल चीज़ें हैं, सो हर एक ऐप के ऊपर इस चीज़ को लेकर एक जनरल यूज़र बहुत अच्छे से उतनी टेक्निकल चूँकि अंडरस्टैंडिंग नहीं रखता है तो वो क्लियर नहीं कर पाते हैं कि भाई ये ऐप वास्तव में कितनी कितनी सर्विसेज को एक्टिवेट कर रहा है। उसको समझ पाना एक साधारण यूज़र्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट सी चीज़ होती है। नाउ डेटा कंट्रोल्स की हम बात करें, सो अगर आपने एप्लीकेशंस को डेटा कंट्रोल दिया हुआ है तो वो क्या क्या कर सकते हैं, जो अवेलेबल डेटा है उसका एक्सेस ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस उसमें चेंजेस कर सकते हैं, अल्ट्रेशंस किए जा सकते हैं, उसको डिलीट किया जा सकता है, कुछ नया क्रिएट किया जा सकता है, XYZ। नाउ मॉनिटरिंग भी पॉसिबल है विद कैमरा, लोकेशन, कॉल, SMS, माइक्रोफोन परमिशंस। ये बहुत सिंपल है। अगर आप चाहें तो आप अपने फ़ोन में अभी भी टेस्ट कर सकते हैं कि आपके फ़ोन में ऐसे कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं जो आपका माइक्रोफोन या कैमरा इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है। सिंपली आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आप परमिशन में जाइए, ऐप मैनेजर या परमिशन में, वहाँ पर जाकर देखिए कि आपके पर्टिकुलर जैसे आपका कैमरा है, माइक्रोफोन है, लोकेशन है, वाईफाई है, डेटा पैक है, इनको कौन कौन से एप्लीकेशंस इस्तेमाल कर रहे हैं। यू विल बी सरप्राइज्ड कि आपका माइक्रोफोन कितने सारे एप्लीकेशंस के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, आपका कैमरा कितने सारे एप्लीकेशंस के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। एंड इट शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूज़र कि वो खुद चेक करें कि कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं जो उनका कैमरा यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? इट इज़ सो सिंपल। माइक्रोफोन इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि वो एप्लीकेशंस आपके फ़ोन के थ्रू आसपास की आवाज़ें सुन सकते हैं। अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पर कंटेंट डिस्प्ले होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं। कुछ सोशल मीडिया साइट्स पर आप देखेंगे कि अगर आप पोहा जलेबी की बात कर रहे हैं तो थोड़े समय बाद आपको वहाँ पर पोहा जलेबी का एडवर्टीजमेंट दिखने लगेगा या उससे रिलेटेड कोई रील नज़र आ जाएगी या कोई कंटेंट नज़र आ जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन आपके आसपास की बातें सुन के उसको नोट करके क्या कर रहे हैं, वहाँ पर आपको डिस्प्ले कर रहे हैं। दे यूजुअली से इट लाइक कि वो इस तरह के सर्विसेज से यूज़र एक्सपीरियंस को और ज़्यादा बेटर बनाते हैं, बट स्टिल अगर आप देखेंगे तो ये कंसिस्टेंटली बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस यूज़र्स के लिए तो सुरक्षा की दृष्टि से नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से प्राइवेसी कंसर्न्स होते हैं क्योंकि अब चूंकि आप परमिशन दे चुके होते हैं और आप खुद ही ध्यान नहीं रखेंगे कि वो किस हद तक आपका डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं या किस हद तक आपके सर्विसेज को एक्सेस कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी ही प्राइवेसी को ब्रीच करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस डेटा ब्रीच तो सबसे बड़ा कंसर्न है। डेटा ब्रीच का मतलब होता है डेटा लीक होना, किसी भी हैक अटैक के थ्रू या लापरवाही के थ्रू या सिक्योरिटी में कमी के थ्रू अगर किसी तरह का डेटाबेस या डेटा लीक हो जाता है तो उतना डेटा पब्लिक डोमेन में चला जाता है। क्रिमिनल्स उसका मिसयूज़ कर सकते हैं, यूज़र्स को आगे चल के उसके लिए नुकसान उठाना पड़ सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस राइट टू प्राइवेसी, जो भी हमने देखा कि भाई आपकी सुरक्षा का अधिकार तो आपका फंडामेंटल राइट है, और अगर किसी तरह के ऐसे मैंडेट्स आते हैं कि आपको ये करना ही पड़ेगा, वो भी ऐसे किसी मुद्दे पर जो आपकी प्राइवेसी से जुड़े हुए हैं, सो ऑब्वियसली दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द एनक्रोचमेंट टूवर्ड्स योर फंडामेंटल राइट्स।
सो इसीलिए कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि उसको लेकर प्रोटेस्ट भी हुआ था। अपार्ट फ्रॉम दिस, पर्सनल डेटा एंड एक्सेस बाउंड्रीज, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि यूज़र्स इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि वो जो भी ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं, जितने भी आपके फ़ोन पर एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप देखें कि वो आपकी कौन कौन सी सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। माइक्रोफोन, कैमरा, लोकेशन, कॉल, एसएमएस, ये फ़ोटोज़, ये आपकी जो गैलरी हैं, फाइल्स हैं, कौन कौन से एप्लीकेशंस इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और देखें कि क्या वास्तव में उस एप्लीकेशन को इस सर्विस की ज़रूरत है या नहीं है। अगर है तो परमिशंस रहने दीजिए, अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं, इसको आस्क एवरी टाइम पे भी स्विच कर सकते हैं, यानी कि जब जब भी उस ऐप को वो सर्विस लेनी होगी वो हर बार आपसे पूछेगा। ऑलवेज करके अगर आप रख देते हैं तो फिर वो हमेशा ही इस्तेमाल कर देगा। डिनाई अगर आप कर देते हैं तो फिर वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो थोड़ा सा हमको अपने फ़ोन पे नॉर्मली केवल एंटरटेनमेंट के कंटेंट पर जाने के अलावा भी कुछ ऐसा समय ज़रूर निकालना चाहिए कि हम उसकी टेक्निकलिटीज़ को समझें और सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं बेहतर उपाय हम कर पाएँ। सो ये ऐसे कॉमन कंसर्न्स होते हैं जिसको लेकर लोगों के मन में ये फियर होता है किसी भी पर्टिकुलर ऐप को लेकर, और स्पेशली जब किसी चीज़ को मैंडेटरी करवा दिया जाता है तो इस तरह के जो सारे फियर्स हैं कहीं ना कहीं एक साथ लोगों के मन में एक्टिवेट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से। व्हाट्स द गवर्नमेंट्स पोजीशन? फिलहाल उस समय पर जब भी ये सब चीज़ें लाई गई थी, मैंडेट्स को किया गया था और अब चूंकि उसको वापस ले लिया गया तो गवर्नमेंट का क्या स्टैंड था वो देख लेते हैं। यहाँ पर मिनिस्टर्स का क्या कहना था? ऐप इज़ द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द यूज़र्स। आप पाएंगे कि पॉजिटिवली जितना अच्छा एक्शन संचार साथी के थ्रू लिया गया है, ये बता रहा है कि पब्लिक की सेफ्टी के लिए काफ़ी बड़े लेवल पर काम किया गया है। दिस वॉज द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द एप्लीकेशंस। यूज़र कैन डिलीट और कीप द ऐप डोरमेंट इफ़ दे डोंट रजिस्टर। अभी भी फिलहाल ये कह दिया गया है कि अगर आप चाहें तो इस्तेमाल करें और अगर आप ना चाहें तो इस्तेमाल ना करें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर कंसेंट। डॉट इंसिस्ट मैंडेट इज़ एसेंशियल टू कम्बैट फ्रॉड एंड टेलीकॉम मिसयूज़। डॉट का कहना क्या था कि जितना भी ये टेलीकॉम का मिसयूज़ होता है और जितने भी तरह के फ्रॉड्स अभी हो रहे हैं उनको कर्ब करने के लिए ही ये मैंडेट ज़रूरी था। अपार्ट फ्रॉम दिस, प्रेस रिलीज का में क्या कहा गया? ऐप हेल्प प्रिवेंट साइबर थ्रेट्स एंड कीप्स काउंटरफीट्स आउट ऑफ द ब्लैक मार्केट। सो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि गवर्नमेंट का ये कहना था कि हमने ये पब्लिक के भले के लिए किया था। नाउ हाउ डिड स्मार्टफोन मेकर्स रिस्पॉन्डेड? जब ये मैंडेट आया था कि भाई इसको अब लागू किया जाएगा, सब जगह पे इसको कंपलसरी किया जाएगा, उस समय पर ये जो स्मार्टफोन मेकर्स थे इनका क्या कहना था, उनका रिस्पांस भी देख लेते हैं। एप्पल ने तो ऑब्वियसली अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि उन्होंने इसको क्या कर दिया था, रिफ्यूज़ कर दिया था। सेज मैंडेट वायलेट्स iOS इकोसिस्टम रूल्स एंड क्रिएट सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़। ऑब्वियसली भाई यूज़र का फ़ोन है, यूज़र का डेटा है, यूज़र डिसाइड करेगा कि उसका एक्सेस कैसे होगा, ना कि कोई भी और, है ना। अपार्ट फ्रॉम दिस, will privately tell government it cannot comply but won't go to court। अदर जो और भी एप्पल के अलावा भी और भी बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस थी जिन्होंने कहा कि हम इस पॉइंट के लिए कोर्ट नहीं जाएंगे बट वी विल टेल द गवर्नमेंट कि हम इसको कंप्लाई नहीं कर सकते। अपार्ट फ्रॉम दिस, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, शाओमी वर रिव्यूइंग ऑर्डर एंड इंडस्ट्री सोर्सेज का क्या कहना था कि गवर्नमेंट मूव्ड फॉरवर्ड विदाउट कंसल्टेशन। सो कुछ का कहना ये भी था कि भाई इसके बारे में हमसे कंसल्ट नहीं किया गया था कि इस तरह का कोई मैंडेट लाया जाए या न लाया जाए। सो ये कुछ ऐसे रिस्पॉन्सेज थे। अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हाट इज़ द पॉलिटिकल एंड पब्लिक डिबेट? ओपोजिशन चार्जेस गवर्नमेंट विद दी सर्विलेंस अटेम्प्ट। आपने ये पेगासस के टाइम पे भी सुना होगा, इजरायली सॉफ्टवेयर को लेकर न्यूज़ आई थी पिछले कुछ सालों पहले, उसमें भी इस तरह के डिसीजंस थे सिक्योरिटी को लेकर। नाउ यहाँ पर भी आप देखेंगे कि आपको सर्विलेंस का अटेम्प्ट कहा जाता है इस पर्टिकुलर प्रोसेस को, किसके द्वारा? ओपोजिशन के द्वारा। राहुल गांधी वांटेड टू राइज इशू इन पार्लियामेंट एंड कुछ यहाँ पर आपको लीडर्स दिख जाएंगे, पॉलिटिकल लीडर्स, जो के सी वेणुगोपाल जी, सीनियर कांग्रेस लीडर, उन्होंने क्या कहा? बिग ब्रदर कैन नॉट वॉच अस। अपार्ट फ्रॉम दिस, शशि थरूर जी का स्टेटमेंट है, यहाँ पर उनके थ्रू भी हमको यहाँ पर मीडिया के थ्रू जानकारी मिलती है कि शशि थरूर जी ने क्या कहा? हु इज़ द मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, मेकिंग एनीथिंग कंपल्सरी इन डेमोक्रेसी इज़ ट्रबलिंग। कांग्रेस पार्टी डिमांडेड रोल बैक ऑफ द मैंडेट। सो फिलहाल क्या हुआ है यहाँ पे, इस मैंडेट को रोल बैक कर लिया गया है, ये मैंडेटरी नहीं है। नाउ अब समझते हैं ये जो रिवर्सल ऑफ मैंडेट है इसमें क्या हुआ है। डॉट वॉक्ड बैक दी डायरेक्टिव्स, उनके जो डायरेक्टिव्स थे कि भाई इसको मैंडेटरी किया गया है, सब फोन में इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसको रोल बैक कर लिया गया, वॉलेंट्री रखा गया है। रीजंस क्या बताएं इन्होंने? सर्च इन वॉलेंट्री डाउनलोड्स ऑफ संचार साथी। लोगों में इतनी अवेयरनेस ऑलरेडी आ चुकी है, पहले भी थी, अभी भी और ज़्यादा आ चुकी है जब से ये मुद्दा गरमाया है उस समय से, और ये बेटर क्लैरिटी में आ गया है। सो लोग अपने ही विवेक से क्या कर रहे हैं, इनका कहना है कि लोग खुद ही अब उसको इंस्टॉल कर रहे हैं, तो उतना ज़्यादा कंपल्शन लगाने की ज़रूरत उनको नज़र नहीं आती है।
स्टेटमेंट क्या है, नो नीड फॉर मैन्युफैक्चरर्स टू प्री लोड द ऐप, किसी भी मैन्युफैक्चरर को इस तरह के एप्लीकेशन को फ़ोन में प्री लोड करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ मिनिस्टर्स का क्या डिफेंस रहा है अपने पर्टिकुलर इस इनिशिएटिव को लेकर। कम्युनिकेशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया डिफेंडेड ऐप इन द पार्लियामेंट, उन्होंने कुछ अचीवमेंट्स की बातें यहाँ पर रखी जो हमने पहले देखा था, है ना, और उन्होंने एम्फेसिस क्या दिया कि जो ऐप की सक्सेस है वो डिपेंड किस पे करती है, पब्लिक के सपोर्ट पे और पब्लिक के ही फीडबैक पे। ऑब्वियसली चूंकि डेटा पब्लिक का है, क्राइम पब्लिक के साथ में होते हैं, सो दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पब्लिक कि वो खुद डिसाइड करें कि उनको किस तरह के एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करना है या नहीं करना है। एंड ऑब्वियसली अगर पब्लिक इसका इस्तेमाल करते हैं, किसी तरह के क्राइम को रिपोर्ट करते हैं या किसी भी तरह के ऐसे डिवाइसेस को या सिम्स को ब्लॉक करवाते हैं जो उनके नाम पर चल रहे थे, सो ऑब्वियसली इसमें बेनिफिट किसका है, पब्लिक का ही है। नाउ आगे बढ़ेंगे यहाँ से हम। दूसरे भी कुछ और ऑर्डर्स हैं जैसे कि व्हाट्सएप एंड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स को लेकर हैं। रिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स इफ द डिवाइस लैक्स रजिस्टर्ड सिम, ये काफ़ी अच्छा एक इनिशिएटिव है कि अगर किसी फ़ोन पर किसी तरह का एप्लीकेशन चल रहा है, मैसेजिंग ऐप चल रहा है और उसमें अगर सिम वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है तो उसको ब्लॉक कर दिया जाए ताकि उसका इस्तेमाल क्रिमिनल्स किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में न कर पाएँ, जो कि यूजुअली साइबर क्रिमिनल्स करते हैं। व्हाट्सएप वेब लॉग आउट एवरी 6 आवर्स, ये भी कहा गया है ताकि अगर सेशन बार बार डीएक्टिवेट हो जाएगा तो बार बार क्रिमिनल को लॉगिन करना पड़ेगा, इससे उसकी आईपी ट्रेसिंग बहुत इजी हो जाएगी एंड वो भी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट होंगे एंड उनकी सुरक्षा के लिए फ़िलहाल यहाँ पे इश्यूज़ आ जाते हैं अगर इस तरह के सिम आपके वेरिफिकेशंस को एक्टिवेट किया जाता है तो सिम बाइंडिंग को। फ्रॉड रिस्क इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ से, प्लेटफॉर्म मस्ट इंटीग्रेट डॉट्स फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर एंड ब्लैकलिस्ट सस्पेंडेड मोबाइल नंबर्स, इमीडिएट अकाउंट डीएक्टिवेशन। तो ये कुछ और भी ऐसे इन्फॉर्मेशन हैं जो कि आपको इनके दूसरे ऑर्डर्स के थ्रू देखने के लिए मिल जाते हैं। सिटीजन्स का क्या बेनिफिट है उसको भी हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर हमने सारे सिक्योरिटी कंसर्न्स को देख लिया, लोगों के मन में किस तरह के भय होते हैं उसको समझ लिया, किस तरह का टेक्निकल रिस्क होता है किसी भी ऐप से रिलेटेड उसको भी हमने समझ लिया। अब फिलहाल हम संचार साथी के सिटीजन्स के लिए क्या बेनिफिट है उसको समझते हैं। फ्रॉड डिटेक्शन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, इट हेल्प्स ब्लॉक स्टोलन डुप्लीकेट IMEIs रिड्यूसिंग स्कैम्स, अच्छी बात है ये। डिवाइस की रिकवरी, ईजियर टू ट्रेस एंड रिकवर लॉस्ट और स्टोलन फ़ोन्स, जिन लोगों के फ़ोन चोरी हो चुके हैं या हो गए हैं या कहीं गुम गए हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन है कि वो इस पर IMEI रजिस्टर करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। कंज्यूमर सेफ्टी प्रिवेंट्स रीसेल ऑफ ब्लैकलिस्टेड और काउंटरफीट डिवाइसेस, कई बार यही होता है कि जिन लोगों के फ़ोन गुम जाते हैं या चोरी हो जाते हैं लोग उसको रिफर्बिश करके आगे सेल कर देते हैं। अब चूंकि ओनर तो वही है जिसने उसको एक्चुअल में इस्तेमाल किया हुआ था, सो इन दिस वे कहीं ना कहीं फिर उसका जो आइडेंटिटी है वो फिर आगे रिस्क पे आ जाता है। सो उस तरह की भी एक्टिविटीज़ से ये आपको सेफगार्ड प्रोवाइड करवाता है। ट्रस्ट इन द टेलीकॉम बिल्ड्स कॉन्फिडेंस इन द मोबाइल सर्विसेज, आपको इस बात की टेंशन नहीं होगी कि आपके नाम पे कितनी सिम चल रही हैं, आपका फ़ोन कहाँ है, आपके नाम पे और कोई ऐसा फ़ोन तो नहीं है, या जो IMEI नंबर आपके फ़ोन का है वही सेम IMEI कहीं और तो नहीं चल रहा है। इस तरह के रिस्क को आप प्रॉपरली अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, मिटिगेट कर पाते हैं। गवर्नेंस एंड सिक्योरिटी के क्या बेनिफिट्स हैं, सबसे पहला यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेंथनिंग, डिटेक्ट्स एंड स्टॉप फ्रॉडुलेंट कनेक्शंस, बहुत ज़रूरी है अभी के समय में। नेशनल सिक्योरिटी प्रिवेंट्स मिसयूज़ ऑफ फेक डिवाइसेस फॉर द क्राइम एंड टेररिस्ट, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनके नाम पे कितनी सिम रजिस्टर करवा ली गई हैं, उनके नाम पर कहाँ कितने डिवाइसेस चल रहे हैं। एंड क्रिमिनल्स इसी का फ़ायदा उठा के क्या करते हैं, आगे क्राइम करते हैं, फिर उन डिवाइसेस को इधर दे डिस्ट्रॉय और फिर आगे मार्केट में सेल कर देते हैं या डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। सो इस तरह की चीज़ों से भी यहाँ से आप देखेंगे कि सुरक्षा मिल रही है। डेटा इंटीग्रिटी की बात करें, सो इट इंश्योर्स जेन्यून IMEI नंबर्स अक्रॉस नेटवर्क, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि केवल जेन्यून डिवाइसेस ही एक्टिवेटेड रहें ताकि किसी भी तरह का क्राइम अदर डिवाइसेस के थ्रू को हम क्या कर पाएँ, कंट्रोल कर पाएँ। पॉलिसी इन्फोर्समेंट सपोर्ट्स टेलीकॉम एक्ट 2023 एंड साइबर सिक्योरिटी रूल्स 2024, तो ये कंप्लाइंस में भी प्रॉपरली अच्छे से वर्क कर रहा है। वाइडर सोसाइटल बेनिफिट्स अगर हम देखें कि लोगों को और बड़े लेवल पर क्या फ़ायदे हैं इस एप्लीकेशन के, तो डिजिटल इंक्लूजन है, सिटीजन्स गेन एक्सेस टू वेरीफाइड सिक्योर डिवाइसेस। ग्लोबल रेपुटेशन की अगर हम बात करें, सो शोर्स इंडियाज प्रोएक्टिव स्टैंड ऑन साइबर सेफ्टी। अभी के समय में आप देखेंगे, अभी लेटेस्ट NCRB की रिपोर्ट भी आई है 2023 की, जो आपके नॉर्मल जो क्राइम्स होते थे उनमें तो हमको कमी देखने के लिए मिली है ट्रेडिशनल क्राइम्स में, लेकिन साइबर क्राइम्स में हमको बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है। सो इस तरह के जो स्टेप्स हैं ये बताते हैं ग्लोबल लेवल पे कि इंडिया एक्टिवली क्या कर रहा है, क्राइम को कर्ब करने के लिए काम कर रहा है, स्पेशली साइबर क्राइम को लेकर।
मार्केट रेगुलेशन की अगर हम बात करें, सो इट प्रोटेक्ट सेकेंड हैंड फ़ोन बायर्स फ्रॉम दी फ्रॉड। अभी हमने एक जो छोटा सा एग्जांपल शेयर किया था कि किसी XYZ पर्सन ने अगर ऑनलाइन किसी तरह का मोबाइल फ़ोन परचेज़ किया और वो उसको जेन्युइनली इस्तेमाल किया जा रहा है, लेटर ऑन उसको खबर मिलती है कि वो जो फ़ोन है वो चोरी का है। सो अपने आप में ये बहुत डरावना इंसिडेंस होगा। उसको तो यही लगेगा कि भाई जिस भी पर्सन के पास वो फ़ोन है उसको यही लगेगा कि अब मेरे ऊपर कार्रवाई होगी, भले उसने कुछ किया हो या ना किया हो। सो इस तरह का जो थ्रेट है वो भी कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, रिजॉल्व हो जाता है कि अगर आप प्रॉपरली आइडेंटिफाइड फ़ोन का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, जेन्युइन डिवाइसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस तरह के रिस्क से आप क्या होते हैं, बच जाते हैं। नाउ पब्लिक अवेयरनेस एजुकेट्स यूज़र अबाउट मोबाइल सेफ्टी एंड फ्रॉड रिपोर्टिंग। यहाँ पर भी इस एप्लीकेशन में इस तरह का गाइडेंस आपको लगातार आता हुआ दिख जाएगा, जिसको कि लोग इस्तेमाल करके सुरक्षित रहना और बेहतर वे में सीख सकते हैं। नाउ इम्पॉर्टेंस, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर हमारे पास जजमेंट है, एक बहुत बड़ा जजमेंट है यहाँ पे प्राइवेसी से रिलेटेड। दी पुट्टास्वामी जजमेंट ऑफ 2017 इज़ द लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रूलिंग दैट इज़ द लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट। ये आपको एक लैंडमार्क जजमेंट मिलेगा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का, जहाँ पर ये डिक्लेयर किया गया कि ये जो राइट टू प्राइवेसी ही आपका फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। नाउ इसके बैकग्राउंड की अगर हम बात करें, सो द केस इज़ फॉर्मली नोन एज जस्टिस KS पुट्टास्वामी रिटायर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। आप इसकी डिटेल और बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। हम इसकी समरी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। फाइल्ड इन 2012 बाय जस्टिस KS पुट्टास्वामी, अ रिटायर्ड हाई कोर्ट जज, चैलेंजिंग दी आधार स्कीम एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर दी प्राइवेसी। फिर जब इस केस का जो डिसीजन आता है, डिसाइडेड ऑन 24 अगस्त 2017 बाय 9 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जजमेंट में आगे क्या कहा जाता है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखते हैं की रूलिंग क्या आती है यहाँ पर। प्राइवेसी इज़ द फंडामेंटल राइट। द कोर्ट यूनानिमसली held that privacy is protected under Article 14, 19 and Article 21 of the Indian Constitution. ओवररूल्ड अर्लियर केसेस, पुराने और भी जजमेंट आ चुके थे प्राइवेसी पे लेकर, तो उनको भी ओवररूल किया गया था। इट ओवररूल्ड प्रीवियस रूलिंग सच एज MP शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा 1954 एंड खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1962 विच हैड डिनाइड प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट। सो ये जो पुट्टास्वामी केस था, इसमें इसको इंक्लूड किया गया आर्टिकल 21 में। अपार्ट फ्रॉम दिस एक्सपैंडेड स्कोप ऑफ राइट्स, प्राइवेसी वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द इंट्रिंसिक टू द लिबर्टी, डिग्निटी एंड ऑटोनॉमी। एंड इम्पैक्ट ऑन द आधार क्या रहा? While the judgment itself was about privacy, it laid the foundation for later Aadhaar related ruling of 2018 which upheld Aadhaar but imposed restrictions on its use। इसी की वजह से आप पाएंगे कि हर कहीं पर भी आधार का यूज़ हो जाए ऐसा नहीं होता है। काफ़ी ज़्यादा इसको भी सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न्स आए थे। एक कॉमन कंसर्न ये भी है कि आधार के भी डेटाबेसेस लीक हुए हैं, पहले भी खबरें आई हैं, पब्लिक डोमेन में भी लोगों का आधार का डेटा पहुंचा है और उसका भी मिसयूज़ किया जाता रहा है। सो कहीं ना कहीं इस तरह का ये जो जजमेंट है, ये क्या बताता है कि यहाँ पर हमने आधार का एग्जाम्पल लिया है क्योंकि ये जो एग्जाम्पल है आपकी प्राइवेसी से रिलेटेड है, अभी का भी जो मुद्दा था वो आपकी प्राइवेसी से ही रिलेटेड है। इस तरह के जो इंसिडेंसेस होते हैं डेटा ब्रीच के, वो ये भी बताते हैं, गवर्नमेंट को भी याद दिलाते हैं और हम सबको भी इस बात के लिए अवेयर करते हैं कि हमारे डेटा का प्रोटेक्शन कितना ज़्यादा ज़रूरी है। यूज़र अपने कंसेंट से अगर डेटा को शेयर कर भी देता है तो भी ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फिर वो उसको प्रॉपरली अच्छे से प्रोटेक्टेड रखें। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ओवरऑल कंक्लूजन हमको क्या समझ में आता है? डॉट्स ऐप मैंडेट रिवर्सल रिफ्लेक्ट्स पब्लिक प्रेशर एंड फीडबैक। ऑब्वियसली पब्लिक ने भी प्रेशर दिया है, पब्लिक का फीडबैक भी था और डॉट ने उसको प्रॉपरली अच्छे से कंसर्न्स को समझा और अपने मैंडेट को रिवर्स किया। ब्रॉडर रेगुलेटरी पुश कंटिन्यूस अंडर साइबर सिक्योरिटी रूल्स 2024। फोकस क्या है? फ्रॉड प्रिवेंशन, सिम सिक्योरिटी एंड डिजिटल इंटेलिजेंस। एंड लोगों को अल्टीमेटली यहाँ से क्या समझना है कि भाई आपके पास अपना राइट टू प्राइवेसी है, ये आपका अपना डिसीजन होगा कि आपको कौन सा एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, नहीं करना है, चाहे वो गवर्नमेंट का हो या कोई भी प्राइवेट एप्लीकेशन हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि यू हैव योर राइट टू प्राइवेसी एज आर्टिकल 21 इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपका अपना फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्राइवेसी का। आपको कोई और नहीं बताएगा कि आपके डिवाइस में आप क्या करेंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। आर्टिकल 21 क्या कहता है? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ट्रेडिशनली इट सेफगार्डेड लाइफ एंड लिबर्टी। पहले तो ये लाइफ और लिबर्टी को सेफगार्ड करता था, बट ओवर टाइम, समय के साथ में, द सुप्रीम कोर्ट एक्सपैंडेड इट्स स्कोप टू इंक्लूड राइट्स लाइक डिग्निटी, लाइवलीहुड, हेल्थ एंड नाउ प्राइवेसी। यानी कि अब प्राइवेसी भी आपका क्या है? फंडामेंटल राइट है। सो यहाँ पर हमने ये सारा कुछ ओवरऑल टॉपिक समझा है। आप ये चीज़ खुद अपना निर्णय लें कि आप इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। और
ऑब्वियसली हर एक पर्टिकुलर चीज़ के अपने पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस होते हैं, नेगेटिव इम्प्लीकेशंस होते हैं, बट दिस इज़ नॉट जेन्युइनली डायरेक्टली रिलेटेड टू दी पर्टिकुलर ऐप. इट इज़ जस्ट अबाउट कि आप अपने डेटा के लिए कितना कंसर्न रहते हैं. गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है कि ये लोगों की भलाई के लिए लाया गया था. ऑपोजिशन ने और कुछ और इसके अदर इसके काउंटर इम्पैक्ट्स भी देखने के लिए मिले. मैंडेट को वापस लिया गया और फिलहाल इस चीज़ को वॉलेंट्री कर दिया गया है कि आप चाहें तो संचार साथी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करें, चाहे तो ना करें. बट फिर भी लोगों को ये चीज़ के लिए हम ज़रूर अवेयर करना चाहेंगे कि अगर इसमें से आपको इनकी कोई भी सर्विसेज अच्छी लगी हो, लाइक सिम के लिए टेस्टिंग की हो या IMEI टेस्टिंग की हो, तो ये जो पोर्टल हैं आप उन पोर्टल को ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं. एप्लीकेशन इंस्टॉल करना ना करना आपकी अपनी पर्टिकुलर इच्छा होती है. सो ओवरऑल द डिसीजन विल बी योर्स बिकॉज प्राइवेसी इज़ योर फंडामेंटल राइट. इसी तरह के टॉपिक्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे अहेड.